गजानन भूतगणातिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतशोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों, पूनम पंडित कहती है उत्तर प्रदेश वाली, उसकी का मतलब क्या है? उसकी मतलब किसकी? और हम आपको बताते हैं कि आज का कार्यक्रम हमारे इष्ट देवता जो हैं गणेश जी, उनसे शुरुआत की और आपको सबसे पहले हम लोगों ने गणेश जी के दर्शन कराए, क्योंकि आज का जो दिन है, आज गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन दिवस है। गणपति बप्पा मोरिया। और अगले बरस जल्दी या काफ़ी जगह ये प्रोग्राम चलने वाले हैं, धार्मिक प्रोग्राम। और दोस्तों, आज की चाय की चुस्की के प्रोग्राम के अंदर हम भी आपको आज एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जो आपके भविष्य के बारे में केवल मात्र एक कार्ड निकालेंगी और उससे आपका भविष्य आपको बता देंगी। ये तो है एक काम। उसके बाद इसी महिला का जो काम है समाज सेवा का। दोस्तों, जान के बड़ी हैरानी और खुशी भी होती है कि किसी भी डूबते हुए तिनके को बचाने के लिए मैम अपनी ओर से पूरी कोशिश, पूरा प्रयास कर डालती हैं, चाहे वो फ़ोन रात को 2 बजे आए, चाहे दिन के 2 बजे में आए। इसके अलावा समाज सेवा के अंदर भी मैम का बहुत बड़ा योगदान है। नीफा के साथ जुड़ी हैं, ब्लड डोनेशन कैंप महिलाओं का हुआ था, उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये है दोस्तों करनाल की महिला। और आपको मालूम है करनाल का इतिहास भी कुछ इसी तरह से है। करनाल में जल्दी से कोई बड़ी मुसीबत आती नहीं है, केवल मात्र एक ऐसी मुसीबत आई हुई है जिससे लोग पैंडा छुड़वाना चाहते हैं। हम बात करना चाहेंगे भारती भारद्वाज मैम है हमारे साथ, उनसे जानना चाहेंगे आखिरकार चाहती क्या हैं, करना क्या चाहती हैं, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। मैम, आपका सबसे पहले अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे, उसकी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ पे आए और आप मेरा मैसेज लोगों तक पहुँचाने में हेल्प करेंगे। मैम, कैसा ये जो प्रोग्राम चलता है हमारा चाय की चुस्की, हाँ जी, और बात करेंगे उसकी, कैसा लगा, कैसा आपको? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। किसी भी कई बार क्या होता है कि आप लोग अपनी लाइफ में इतने बिज़ी होते हैं कि आप सामने वाले की प्रतिभा को पहचान नहीं पाते हैं। तो वो चीज़ आपके थ्रू हमें मिलती है देखने को। अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कहीं ना कहीं लोगों की दिल की आवाज़ सुनने को मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक प्रेस ही ऐसी है जो लोगों की प्रतिभा को पहचान लेती है। और मेरा मानना है कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ईश्वर ने, परमात्मा ने मैम इन बिल्ट ना किया वो अच्छी सी कोई ना कोई एक गुण ऐसा होता है कि हर व्यक्ति के अंदर होता है। क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, इंसान एक ऐसी रचना है भगवान की कि उसमें गुणों के तो कोई अंत नहीं है। बहुत गुण हैं और उन गुणों को पहचानना, अगर एक इंसान खुद अपनी वैल्यू करना सीख जाए तो उसकी ज़िंदगी में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अगर अपने आप को जिस इंसान ने प्यार कर लिया, अपने आप को समझ लिया, वो इंसान दी बेस्ट होता है। वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत अच्छा रहता है, वो करता बहुत अच्छा है और उसको कहीं न कहीं एक मोटिवेशन हमेशा मिलता रहता है कि आई एम द बेस्ट। जब वो आई एम द बेस्ट बोलता है तो सब ऊपर जितने भी देवी-देवता हैं वो सब उसको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मैम के बारे में जान लो। मैम से जान लेते हैं मैम का आखिरकार प्रोफेशन क्या है, किस तरह से वो अपनी गृहस्थी से अपना काम के लिए, आपके लिए, हमारे लिए समय निकालती है। मैम, सबसे पहले तो आपकी पहचान हो जाए दर्शकों के साथ। मैं डॉक्टर भारती भारद्वाज, मैं नेचुरोपैथिस्ट हूँ, मेडिटेशन हीलर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ और ईएफटी स्विच वर्ड मास्टर हूँ, लाइफ कोच हूँ बेसिकली, कि कैसे लाइफ को आपने हैंडल करना है, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है।
प्रॉब्लम्स के टाइम में, मतलब एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में या अलोनीनेस में कैसे अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ना है, ये मेरा काम है जो मैं लोगों को बताती हूँ। दोस्तों आपने देख लिया, ये ऐसी कोच हैं जो जीवन के अंदर जो जीवन का खेला है ना, खेला उसको बिगड़ने से बचा लेती हैं। और दोस्तों कोच तो आपको हर तरह के मिल जाएंगे, स्केट के कोच मिल जाएंगे, फुटबॉल के, क्रिकेट के, हर चीज़ के मिल जाएंगे। लेकिन आपको मिलना जिससे है वो आपको बता दें, आपको मिलना है लाइफ लाइन को सेव करने वाले कोच से। और वो कोच आज हमारे साथ हैं। तो मैम किस तरह से आप लोगों के जीवन को बचा लेती है? देखिए, सबसे पहले तो थॉट प्रोसेस, कि क्या थॉट प्रोसेस उसके माइंड में चल रहा है। और दूसरी बात ये कि अगर वो थॉट प्रोसेस, कई बार क्या होता है कि सामने वाले को लगता है कि नहीं यार तो फालतू बात सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके दिल की आवाज़ क्या है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसकी सिचुएशन कैसी है, वो तो एक इंसान तभी जान सकता है ना। जैसे हम NLP के थ्रू सामने वाले को पहचानते हैं। सामने वाला अगर ये कह रहा है कि आप मेरे साथ ये हुआ, तो आप मेरे को ये देखना पड़ेगा कि उसकी आंखें ये बात बोलते हुए किस तरफ हैं। समझ रहे हो आप कि वो सच भी बोल रहा है कि क्रिएशन है उसकी। कई बार डिप्रेशन इतना हाई होता है कि जो चीज़ नहीं भी हुई होती वो भी इंसान कहता है कि ऐसा हुआ मेरे साथ। वो इमेजिनेशंस होती हैं, विजुअलाइजेशन होती है। वो चीज़ पहले पहचानना, फिर उसके बाद उसको गाइड करना कि ऐसा हुआ था या वैसा हुआ था। कहता हाँ ऐसा होता है, तब उसको सही गाइडलाइन देना कि आपका थॉट प्रोसेस ऐसा चल रहा है, आपको ये थेरेपी की ज़रूरत है। नेगेटिव इमोशन को एक्सहेल करके इनर पीस को इनहेल करना है। तो मैम आप ब्राह्मण परिवार से होने के बावजूद इस प्रोफेशन में आई हैं, या फिर आपकी सोच क्या थी? देखिए, सबसे पहले मैं जब शादी करके करनाल आई हूँ, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ। मेरी ग्रेजुएशन मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। और जब मेरी शादी हुई 2001 में, तब मैं करनाल आई। तो करनाल, जैसे दिल्ली से आप करनाल आते हो तो आपको ऐसा लगता है ना कि कुछ रुका रुका सा है, कुछ मतलब इनर पीस बहुत थी, बहुत शांति प्रिय सब कुछ था, ग्रीनरी बहुत ऑसम यहाँ पे। बट फिर भी ऐसा लगता है दिन बड़ा है और आप सारा दिन क्या करो। तो फिर उस वक्त मैंने पहले तो टीचिंग करी। मैंने 2-3 स्कूलों में टीचिंग करी 5 से 7 साल। उसके बाद मैंने ये नेचुरोपैथी, योगा में एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन, ये सब सीखा। ये सारा कुछ साइड बाय साइड चलता रहा, मेरी जॉब के साथ साथ ये भी चलता रहा। फिर मैं वर्कशॉप्स वगैरह के लिए बेंगलोर, पूना वगैरह जाती रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं पूर्णतः इस प्रोफेशन में आ गई हूँ। तो जब इसमें आई तो आपको अच्छा लगता है ना, जब आप किसी को स्माइल देते हैं, जी। आपको अच्छा लगता है जब सामने वाला कहता है थैंक यू मैम, मैं अब ठीक हूँ। तो वो ऐसी आपको उससे बड़ी कोई मतलब कहते हैं ना इन अनुभूति है। कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो वो चीज़ आपको और मोटिवेट करती है कि चलो थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे थ्रू कोई पॉजिटिव हुआ। और चाहे वो कम संख्या में थे, शुरू में बहुत कम संख्या में थे, बट मैं हमेशा से काउंसलिंग में करती ही रही हूँ। और दूसरी बात ये कि जब मैं टीचिंग में भी थी तब भी मैं काउंसलिंग करती रही, क्योंकि रिलेशनशिप काउंसलिंग मतलब कि जैसे टीचर भी होती है, वो भी अपने घर से परेशान हुई है या कोई टॉपिक है या कुछ है, तो वो हमेशा से शुरू से ही चलता रहा है। तो जहाँ लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ होता है तो हम दोनों ही मतलब ऐसे हैं कि वहाँ पहुँच जाते हैं कि नहीं, लड़ना नहीं है। दोनों मतलब मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ उतना ही कोऑपरेट करते हैं। दोस्तों ये 3 लोग पूछते हैं, एक मैम, मैम के हस्बैंड, और साथ में जो आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं वो पहुँचती हैं। क्योंकि घर से जब आदमी पॉजिटिव किसी का भला करने के लिए निकलता है तो परमात्मा की कृपा मैम उसके साथ चलती है। अभी तक कितने लोगों की जान बचा दी आपने? अभी आप मानेंगे नहीं, रात को ही किसी का लड़ाई वगैरह हुई तो हम लोग चले गए थे। हम 10 बजे यहाँ से गए हैं, हम 3 बजे वापस आए हैं वहाँ से। सुबह 3 बजे। हाँ जी। तो इनफैक्ट बच्चे घर पे थे, हमने कहा कोई बात नहीं, CCTV वगैरह सब है, तुम कुंडी मत लगाना, हम आ जाएंगे। तो वो भी ये हो रहे थे कि जल्दी आएँ तो हम सोएं। तो यही है कि हम रात को 3 बजे आए हैं। 3 बजे आने के बाद एकदम नींद नहीं आती। फिर हम 4 बजे तक तो यही डिस्कस करते रहे कि
आगे क्या होगा। चाय की चुस्की में भी होना है। हाँ, चाय की चुस्की में भी आना है। वो थी टेंशन आपको चाय की चुस्की वो की? इसलिए थी ना क्योंकि क्या पता ना नींद खुले, हम्म, क्योंकि लेकिन ये है कि गणपति बप्पा आए हुए हैं तो उनके मतलब जो रोज़ का मेरा रूटीन हाँ, रहता है उनकी सेवा है, उनकी सेवा जो है। तो वो ज़्यादा ज़रूरी थी। तो बस 1 घंटे का रेस्ट करके फिर हम उठ गए थे। मैम रात को आप जो जिस झगड़े में गए थे, पति पत्नी का झगड़ा था, क्या था? ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी माँ बेटे में, अच्छा। और ऐसा कुछ नहीं था। बाकी मिसअंडरस्टैंडिंग फिर आ गए थे, उनके रिलेटिव्स वगैरह भी आ गए थे। एक होता है ना कि क्या होता है कि बिटियाँ होती है वो माँ की बड़ी प्यारी होती हैं। उन हो सकता है थोड़ा वो पॉसेसिव हो जाती हैं कि भाई तू ध्यान नहीं रख रहा माँ का। ये गलतफहमी का शिकार हो सकते गलतफ़हमी का शिकार हो सकते हैं। तो यही एक छोटी-छोटी बातें होती हैं, और ये एक मोमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि वो दुश्मन है एक-दूसरे के, बट ये एक मोमेंट होता है और ये बस निकल जाता है तो सब सॉर्ट आउट हो जाता है। गुस्से की बात है। गुस्से की बात है दोस्तों, गुस्से की बात है। जब गुस्सा आ जाएगा तो उस समय आपा खो जाएगा आदमी। दोस्तों आपको बताते हैं आखिरकार क्या होता है। जब एक परिवार में लोग रहते हैं तब उनको आपस में जिस तरह का रिलेशन मेंटेन करना होता है, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी झगड़ा होता है, कभी प्यार होता है, कभी एक साथ तकरार होता है। लेकिन जो रिलेटिव्स दूर बैठे होते हैं उनको लगता है कभी मेरी माँ दे नाल, बेटी को लगता है भी कभी मेरी माँ के साथ नाजायज़ ना हो रहा हो, खाना टाइम पे ना मिल रहा हो, इज्जत ना मिल रही हो, ऐसा महसूस होता है। और कई महिलाएं तो मैम ऐसी होती है परवाह ही नहीं करती। देखो, ऐसी बात नहीं है कि परवाह नहीं करती। क्या होता है कि इमोशंस कभी जो परवाह नहीं करते उनके इमोशंस अंदर स्टक होते रहते हैं। तो वो जब इमोशंस स्टक होने लगते हैं तो इंसान का वेट बढ़ने लगता है, क्योंकि इमोशंस निकल नहीं रहे। हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे। हार्मोन्स चेंज होएंगे, इमोशंस की स्टकिंग जब स्टार्ट होएगी तो आपका ऑटोमेटिकली, कहते हैं हर एक बीमारी थॉट प्रोसेस से होती है। जितनी भी दुनिया में बीमारी, आप मुझे नाम ले दो उसका, मैं बताऊंगी कि उसके इंसान की ज़िंदगी में ये चीज़ चल रही होगी, कोई बर्डन चल रहा होगा, कोई एंग्जाइटी चल रही होगी, कोई ऐसा गुस्सा चल रहा होगा जो वो निकाल नहीं पाया, उसकी वजह से ये बीमारी हुई है। तो ये जो चीज़ होती है ये थॉट प्रोसेस है, पूरा गेम माइंड गेम है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। जो यहाँ पे भगवान ने बनाया है, कहते हैं ये छोटा दिमाग है, ये वो है। 10% हम यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, 90% जो हमारे सबकॉन्शियस में जो सोया हुआ दिमाग है उसके अंदर जो भरा होगा ना, हम वही चीज़ अट्रैक्ट करेंगे। उसके अलावा हम, अगर हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी भरी है, हम पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे, पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी। और अगर आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है तो आपको नेगेटिविटी ही, आप लोग भी ऐसे ही मिलेंगे, आपसे ज़्यादा नेगेटिव मिलेंगे, फिर आप कहोगे इससे बेटर तो मैं ही था। समझ रहे हो आप? तो क्या होता है कि जब सबकॉन्शियस में जो भी भरा होगा ना, वही चीज़ आप अट्रैक्ट करते हो, वही आपको दिखती है, वही आपको कई बार इंसान को ऐसा लगता है यार ये मैंने जब से देखा ना उसके बाद मेरे को फ्रिक्वेंटली ये चीज़ दिखने लगी है। समझ रहे हो? कई बार ऐसी चीज़ होती है, लेकिन वो उसके सबकॉन्शियस में भरा होता है। अब उसने अपने चक्षु खोले हैं तो वो चीज़ दिखी है, तो अब रूटीन में दिख रही है, ऐसा होता है। मैम आपको लगता है आपकी आवाज़ रानी मुखर्जी से मिलती है? पता नहीं, आपने बताया। हो सकता है ऐसा, कभी महसूस किया आपने? मैंने नहीं कभी महसूस किया, आज आपने बताया पहले। दोस्तों नई चीज़ तो मैंने आपको बतानी है। मैम की आवाज़ रानी मुखर्जी से मिलती है। आप उनकी आवाज़, रानी मुखर्जी की आवाज़ सुनेंगे और थोड़ी सी मैम की सुनेंगे। मैम बड़ा पोलाइटली बोल रहे हैं, और जब रानी मुखर्जी पोलाइटली बोलती है तो ऐसे ही बोलती है जैसे मैम बोल रही है। मैम आप लोगों को हिप्नोटाइज कैसे कर लेते हो? उसकी थेरेपीज़ हैं, तो थेरेपीज़ के थ्रू हमें उनको डीप मेडिटेशन में ले जाना पड़ता है, और फिर उनके दिमाग में जो चीज़ चल रही होती है, जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी थेरेपी चल रही है, लेकिन हम बस अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चंस 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 में ही वो डीप मेडिटेशन में भेज के, जब हम क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, फिर जो उनके सबकॉन्शियस में होता है वो चीज़ वो बोलना शुरू करते हैं। तो मैम जिस तरह से आप ये टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, तो क्या ये एक्चुअली में ज्ञान है क्या चीज़? लोग कैसे इसको समझ पाएंगे कि ये ज्ञान, बीमारी क्या है ये वाली? आप कैसे लोगों की बीमारी को इस बीमारी से ठीक कर देते हो? बेसिकली जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स मैं ओशो कार्ड्स रीड करती हूँ ज़्यादा। बाकी और भी एंजल्स ओरेकल कार्ड्स भी हैं, बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो मैं रूटीन में जो रीडिंग करती हूँ वो ओशो टैरो कार्ड्स से करती हूँ।
तो जब इंसान के सामने वो खुलता है, जब मैं वाइब्रेशंस कनेक्ट करके सामने वाले के साथ वो डेक खोलती हूँ अपना, तो उस डेक में अपने आप जो फर्स्ट 3 कार्ड्स में खोलूँगी ना, उन्हीं में सामने वाले के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिख जाएगा। उसके बाद बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो कहता हाँ यही चल रहा है। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार मोबाइल्स के अंदर फेसबुक में आप चले जाएंगे, सोशल मीडिया में कहीं भी किसी भी साइट पे चले जाते हैं आप, तो आपको आजकल फेसबुक पे ज़्यादा दिखता है कि ताश के पत्ते होते हैं, उसमें से एक पत्ता आप सोच ले मन में, वो पत्ता गायब हो जाता है। क्या क्या होता है वो मैम, वो एक्चुअली में सच्चाई क्या होती है? नहीं, वो तो ट्रिक हैं जैसे मैजिक वगैरह की, लेकिन जो हम लोग करते हैं वो ताश के पत्ते नहीं होते, वो अलग कार्ड्स होते हैं। अलग कार्ड, हर एक कार्ड का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन सामने वाले के लिए ये टैरो कार्ड रीड करना हर कोई कर सकता है, लेकिन उस कनेक्ट करना सामने वाले का इश्यूज़ क्या चल रही है और क्या चीज़ आप उसको इंटरप्रेट करके बता सकते हो, वो मैटर करता है। क्योंकि कार्ड्स तो वही हैं, कार्ड्स वही हैं, कार्ड्स नहीं चेंज होंगे, लेकिन आपकी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो चेंज होती है। दोस्तों खेल है ये बहुत ज़बरदस्त, एक ऐसा अद्भुत ज्ञान है मैम, जी। ये अद्भुत ज्ञान है, इसको समझ पाना आम लोगों के बस की बात तो नहीं है। बेसिकली टैरो कार्ड रीडिंग जो होती है वो एक इट्सेल्फ एक हीलिंग प्रोसेस होता है। जैसे सपोज़ अगर आपका कार्ड आया, माइंड का कार्ड आया कि आपका माइंड में बहुत क्लटर भरा हुआ है और इस वक्त सिचुएशन ट्रांसफॉर्मेशन की है, तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आता है तो वो कार्ड आपको बोल रहा है कि यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, यू नीड टू चेंज योर थॉट प्रोसेस, यू नीड टू चेंज द वे यू आर थिंकिंग। कि जैसे सपोज़ अगर मेरा हस्बैंड है, मेरा हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता, अगर ये चीज़ मैंने अपने दिमाग में बिठा ली, तो अगर वो प्यार करेगा भी ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे दरवाजे बंद कर दिए, तो मुझे वो प्यार कभी नहीं दिखेगा, वो दिखेगा ही नहीं, जस्ट बिकॉज कि मेरे दिमाग में चल रहा है ये प्यार नहीं करता। तो ये मैम ये बीमारी है क्या, ये प्यार वाली बीमारी क्या है ये लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करती है? नहीं, प्यार वाली बीमारी अट्रैक्ट नहीं करती। इनसिक्योरिटी जो चीज़ है, नेगेटिव इमोशन कहते हैं इसको, इनसिक्योरिटी जो चीज़ है वो आपको स्ट्रेस देती है, एंग्जाइटी क्रिएट करती है। प्यार तो बहुत अच्छी चीज़ भगवान ने बनाई है, प्यार तो आप पेड़ पौधे से भी करते हैं, प्यार आप अपने घर के फर्नीचर से भी करते हैं, आप हर चीज़ से प्यार करते हैं। और जिस चीज़ से आप प्यार करोगे ना, आप जैसे ही आप अपनी टेबल को भी बोल दोगे ना आई लव यू, वो टेबल ही आपको बहुत कुछ दिला देगी। चलिए मैम आपको आज आज का एक घटनाक्रम बताते हैं दोस्तों। हम मेरे जो साथी है कृष्ण जी मेरे साथ थे, लेकिन इनको मालूम नहीं आज की घटना क्या घटी। मैम जैसे ही मैं आपके घर के गेट के बाहर पहुंचा, तो आपके गेट के बाहर 2 रंग के फूल पड़े थे, एक रेड कलर का फूल था और एक येलो कलर का फूल था। मैंने दोनों फूलों को बड़े ध्यान से देखा, तब तक कृष्ण जी गाड़ी को पार कर रहे थे। अब वो जो पीले कलर का फूल था ना, वो मुझे बोल रहा, कहता आप मुझे उठाओगे, और मैं उसको कह रहा था मैं तेरे को नहीं उठाऊंगा। कहता आप उठाओगे, मैंने कहा नहीं उठाऊंगा। तो उसने मुझे ऐसा इम्प्रेस कर दिया मैम कि मैंने उस फूल को उठाया नीचे से, बेहद ही खूबसूरत येलो कलर का फूल था। मैंने उसको उठाया, अच्छे से देखा, उसमें कुछ एक जो चींटियाँ होती है ना मैम, वो चल रही थी, 2-3 चींटियाँ। तो मैंने इसको बड़े प्यार से उठा के, पास में गाड़ी खड़ी थी, तो उस गाड़ी के ऊपर उसको रख दिया। दोस्तों जो होना है वो होके रहेगा, ये दिमाग में टेंशन मत पालना कि आखिरकार होगा क्या। क्या लगता है मैम, जो होना है वो होके रहेगा, उसको आप रोक सकते हैं? नहीं, जो होगा वो तो होगा ही, उसको हम बिल्कुल कतई नहीं रोक सकते। और अगर कोई ऐसा भविष्यवाणी करता है कि मैं इसको रोक सकता हूँ, तो वो निहायत ही गलत बात है। आप किसी चीज़ को रोक नहीं सकते। आपके अंदर मैं जब आ जाता है, आप वैसे ही चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। मैं बहुत गलत चीज़ है, आप जो मर्ज़ी कर लो, लेकिन अगर आप नेचर से प्यार करते हो, आपको नेचर रिवर्ट बैक करता है। अगर आप अहम से प्यार करोगे, आपको कुछ वापस नहीं मिलेगा, जो आपका है वो भी खो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, भटक गए तो समझो गए, जी, यही बात है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम आप जिस तरह से इतना टाइम निकालती हैं, हीलिंग कर देती हैं,
सम्मोहन कर देती हैं, फिर कार्ड से लोगों की भविष्य परेशानियां बता देती हैं, फिर उसके बाद आप टाइम निकालती हैं एक समाज सेवा का, जी। वो कैसे निकालती है? वो भी बाय गॉड ग्रेस ही है, मुझे भी नहीं पता मैं कैसे निकालती हूँ, क्योंकि जब लास्ट ईयर 2019 में यहाँ अपने कल्पना चावला ऑडिटोरियम से गो ग्रीन की शुरुआत हुई, तो क्योंकि वो नेचर के साथ वाली बात हो गई, तो मदर अर्थ की हेल्प हो गई, तो मैंने कहा इसमें तो मेरे को टाइम निकालना ही निकालना है। तो अपने नीफा के जितने भी हमारे ग्रुप के हैं, हितेश गुप्ता हैं, पन्नू जी हैं, अपने मल्होत्रा जी हैं, प्रवेश गाबा जी हैं, इन सब के साथ मैं तो फुल ऑन सुबह 6 बजे ठीक है 6 बजे, शाम को 6 बजे ठीक है 6 बजे, और मैं तो जाती थी साथ में अपने हस्बैंड को भी ले जाती थी। मैम फिर खाना कौन बनाता है घर में? तो आ जाते हैं ना वो 8-9 बजे तक घर वापस। अच्छा ऐसा कुछ नहीं, बच्चे तो सोए होते थे, जी। और अगर स्कूल जाना होता तो स्कूल जाने का रूटीन होता था, तो 7:30 बजे बच्चे स्कूल चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, टाइम निकालने से निकलता है। अगर आप ये सोचोगे कि खाना कौन बनाएगा, देखो 2 रोटी है, सबने खानी है, सबने खुशी खुशी खा लो तो बहुत अच्छा है, और रोटियों के चक्कर में अगर पड़ गए कि हाय हाय रोटियां बनानी है, तो कुछ नहीं हो सकता। जिस लेडी ने ये रोटियों को एक, इनफैक्ट मेरे को तो लोग आके बोलते हैं कि रोटियां बनाना ही एक स्यापा है, यही वर्डिंग्स बोली जाती ऐसा है। बोलते हैं। तो अगर ये चीज़ बोल दिया, तो वो जिस वाइब्रेशन से रोटी बनेगी, जिस वाइब्रेशन से लोग तक पहुंचेगी, तो वो वाइब्रेशन वही जाएगी। फिर ये महिलाओं को समझना होगा। ये महिलाओं को समझना होगा कि आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव होनी चाहिए खाना बनाते वक्त, आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव होनी चाहिए अपने घर में घूमते वक्त। आप अगर चुगलियाँ कर रहे हो, आप अगर हर वक्त कुढ़ रहे हो, तो आपका घर की वाइब्रेशंस नेगेटिव होती हैं। आप खाना बनाते वक्त अगर कुढ़ रहे हो कि ओहो 2 रोटी फालतू बना ली, या मेरे को 4 रोटी फालतू बनानी पड़ गई, इस बात पे प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस नेगेटिव करती है, और वही थॉट, वही इमोशन बंदा खाता है, और फिर वही इमोशन निकलता है। गुस्से की खाई हुई रोटी तो गुस्सा ही उगलेगा। तो मैम कई महिलाएं आज आपकी बात से नाराज़ हो जाएंगी। कोई बात नहीं, फिर वो अच्छा सोच के खाना बनाएंगी, या अपने सर्वेंट को भी अगर बनाते हैं तो सर्वेंट को भी बोलेंगी कि भाई तू गुस्से में खाना मत बना, बनाना है शांति से बना। ये मैं सबको ज्ञान कह लो या 2 टुक बात कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके घर में काम करती है या करता है, या कोई सर्वेंट है, मेड है, आप उसको बोलो कि खाना बनाते वक्त या तो वो कुछ भगवान का नाम चैंटिंग करे, या वो खुश मन से बनाए, क्योंकि आजकल इतना तो है नहीं, हमारी उम्र इतनी हो गई कि अब हमसे खुद से ही 1-2 रोटी से फालतू खाई नहीं जाती, और फिर उसके बाद ये तो है नहीं कि हम खेतों में काम कर रहे हैं और हमको सीधा ही 20 रोटियां खानी है। वो पहला ज़माना होता था कि जब खेतों में काम होते थे, वर्जिश होती थी, खूब मेहनत होती थी, 4 बजे बंदा निकलता था। तो ये पुरानी बात है, आजकल तो 2 रोटी से फालतू कौन खाता है, कोई नहीं खाता। तो मैम क्या कहना चाहेंगी महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को जो कुरकुर करके खाना बनाती हैं, या यही उनके दिमाग में कुछ शरारत चल रही होती है, या बड़ा तो बड़ा यही अजीब है, सा वो कहते हैं कि टेम्पर सा हो जाता है। कहते नहीं है कि पुरानी कहावत है कि पति का, क्या कहते हैं वो, पति के दिल की आवाज़ उसके पेट से मतलब जाती है। तो वो यही बात है कि अगर अच्छी वाइब्रेशन से कोई चीज़ बनी होगी और वो उनके पेट तक पहुंचेगी, तो आपको ऑटोमेटिकली रिवर्ट बैक अच्छा मिलेगा। कर्मा है, जो दोगे वो मिलेगा। दोस्तों टेंशन में मत पड़ जाना। बस और अच्छी वाइब्रेशन से, और भगवान का नाम ले, जिसको भी आप मानते हैं, किसी को नहीं मानते, अपने आप को मानते हैं, तो बस आप ये बोलो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और खाना बनाओ। दोस्तों ध्यान रखना, आज मैम आपकी बात सुन के घर में बर्तन खड़कने वाले हैं लोगों के, आज पंगा पे ही जाना है। नहीं, कोई पंगा नहीं पाएगा। सब मेरे को अपनी वुमेन एम्पावरमेंट पे, पूरी नारी शक्ति पे विश्वास है कि वो हर चीज़ बना सकती है। मैम नारी शांति का प्रतीक है या कलेश का? देखो, नारी सहन शक्ति का प्रतीक है, ठीक है, और अगर उसको छेड़ोगे तो वो काली भी है और दुर्गा भी है, और अगर उसको प्यार से रखोगे तो वो अंबिका भी है, और कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वही आपके घर की लक्ष्मी भी है। दोस्तों अपनी बीवी को पुचकार के रखना, ये देखो हाथ जोड़ रहा हूँ, नहीं तो आज शाम को रोटी नहीं मिलेगी।
और ये बात बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों। देखो, आपको अच्छी चीज़ बताना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। हमने प्रोफेशन ऐसा चूज़ किया है कि अच्छी चीज़ें आपके सामने लेके आएँ। दोस्तों, घर का माहौल एकदम से खुशनुमा होना चाहिए। और जैसी ये मैम हमारे साथ हैं, भारती जी, तो इनको अपने प्रोग्राम में लेके आने का कारण सबसे बड़ा यही है कि जो ये बातें बता रही हैं आपको और हमें, हम भी सुन रहे हैं, हम जवाब भी कर रहे हैं, प्रश्न भी कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना है। तो मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप लोगों को कि घर में उत्पात ना मचे, क्लेश ना हो? जैसे आप रात को 3 बजे आ रही हैं, कीजिएगा घर का झगड़ा निपटा के और अपने घर में आके, अभी निपटा नहीं है, अभी घर, ऑन द वे है। मैम 3 बजे तक आपने दूसरों का झगड़ा निपटाया और अपने घर में आके झगड़ा हो गया, बच्चे नाराज़ हो गए, मम्मी क्या है, पापा क्या है, आप इतनी लेट आ रहे हो, नहीं नहीं, ये ऐसा है। कुछ नहीं। कैसे कैसे होता है ये सब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कुछ कहता है, ये तो मामूली सी बातें हैं, रोज़ की बात है। हो सकता है आपकी भी, हो सकता है बहस हो सबके जाए। सबके ये हर घर की कहानी है, ऐसा नहीं है कि ये एक घर की कहानी, हर घर की कहानी है। अब उसमें अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा, बात बढ़ाने वाली बात होती है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप किसी को अगर शांत करना चाहोगे तो आपके घर में क्लेश हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी ये होता है कि कॉपरेशन तो अपने आप ऊपर वाला दे देता है। जब मैं गो ग्रीन में प्लांटेशन के लिए जाती थी, तब भी लोग कहते थे कि ये पहुंच कैसे जाती है, क्योंकि आई वाज द ओनली लेडी विद गो ग्रीन टीम। तो ये होता था कि ये पहुंच जाते हैं। तो सिचुएशन यही होती है कि लोग तो बोलते हैं, वो कोई बात नहीं है। अपनी इनर पीस नहीं ख़राब करनी होती। अपने घर में क्या चल रहा है, पहले अपने घर को देखो, अपनी ज़िम्मेवारियों को देखो। अगर ज़िम्मेवारियाँ पूरी हो रही हैं, फिर कोई टेंशन नहीं है और ना कोई क्लेश होते। अगर ज़िम्मेवारी नहीं है और सिर्फ बोला जा रहा है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो फिर नहीं होता ना। तो वो सबको समझने की बात है सिर्फ। समझने की बात है। दूसरी बात ये है, आप नारी शक्ति वाली बात कर रहे थे कि उनको रोटी नहीं मिलेगी या उनको नहीं मिलेगी। अगर पति को रोटी नहीं मिल रही, पति भी तो बना सकता है, क्या दिक्कत है? नहीं? दोस्तों, ध्यान से देखना, ये मैम ने आखिरकार पैतरा खेल ही लिया है। मैम, पति कैसे खाना बनाएगा, ये क्या बात हुई? क्यों, औरतें सब काम नहीं करती? जब ज़रूरत के समय अब कई लोग बनाते भी हैं। देखो, गाड़ी भी चलाती हैं, ठीक है, हर जगह आती जाती भी हैं, बच्चों को स्कूल से लेना, स्कूल छोड़ना, ट्यूशन छोड़ना, ये करना। आप क्या सोचते हैं कि औरतों के पास नहीं है ये सब चीज़ें? 8 हाथों से काम करती हैं लेडीज़। सच्चाई है ये। ऐसा नहीं है कि आदमियों में नहीं है, लेकिन आदमियों की प्रतिभा को पहचाना नहीं जाता, क्योंकि हम लोगों की सोच ये है कि ये तो काम लेडी का ही है, अगर वो नौकरी करके भी आ रही है तो खाना वही बनाएगी। वही ऐसा बना नहीं, दिया, यस। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल देखो न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी हैं, जॉइंट फैमिलीज़ भी हैं। समझना चाहिए एक दूसरे की, उसमें सबके एक एक बच्चे रह गए हैं अब। पहले होते थे 4-4 बच्चे हैं, चलो फैमिलीज़ होती थी, दुरानियाँ जेठानियाँ होती थी, सब काम हो जाते थे, मिलजुल के कर लेते पता थे। ही नहीं चलता था, जेंट्स की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। लेकिन अब तो ये है ना कि एक एक चीज़, हस्बैंड वाइफ एक फ्लैट पे रहते हैं, दिल्ली मुंबई या कहीं गुड़गांव में काम कर रहे हैं। तो आप ये बताओ कि क्या लेडी भी आ रही है अपना कमा के, जेंट्स भी आ रहे हैं, तो क्यों नहीं दोनों एक साथ अपना खाने का इंतज़ाम करते हैं? बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, महिलाओं की समस्या को समझना बड़ा ज़रूरी है। और महिला ही एक घर को चलाती है, क्योंकि जिस घर में महिला ही नहीं है मैम, उस घर में मुझे नहीं लगता बरकत पड़ती हो, उस घर में शांति आती हो, उस घर में तरक्की होती हो। देखो, ये तो भगवान की बनाई हुई है यिंग यांग एनर्जी जिसे हम कहते हैं, जो हमें अपने भोले बाबा की और माँ पार्वती की शक्तियाँ जिसने पहचान ली, तो वो यिंग यांग एनर्जी को समझेगा। क्योंकि क्या होता है कि ना तो औरत सब कुछ अकेले कर सकती, ना आदमी कर सकता। इसीलिए भगवान ने अपना शिवलिंग का रूप दिखाया, नारेश्वर जो अपने हैं उनका रूप दिखाया। वो ये कहते हैं कि दोनों अपने आप में परिपूर्ण हैं, और दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो वो 1 और 1 11 होते हैं, 2 नहीं होते। बिल्कुल दोस्तों, साइकिल भी 2 पहिए पे चलती है, स्कूटर भी, मोटरसाइकिल भी, कोई भी चीज़ है। और गृहस्थी भी 2 पहियों पे चलती हैं, एक पति और पत्नी, ये 2 पहिए होते हैं। जब ये बिल्कुल एक्यूरेट चलते हैं तो वो घर तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, बच्चे भी बहुत
बच्चे मेहनत सीखते हैं। करते हैं, बच्चे भी सीखते हैं, बच्चे भी आगे बढ़ते हैं। ये डिपेंड करता है माँ बाप के ऊपर। बच्चे सीखते हैं, बच्चों को आपको अलग से कुछ बताना नहीं पड़ता। बच्चे अपने आप जो देखते हैं वो सीखते हैं। अगर अग्रेशन देखेंगे घर में, वो ऑटोमेटिकली उनके बॉडी में अग्रेशन जाएगा। आप ये बोल देंगे कि ये कौन सी तमीज़ है, लेकिन आप खुद वो अपने टाइम में कर चुके हैं, बच्चे ने कहीं से तो सीखा है ना। और जब बच्चों में संस्कार आते हैं तो वो आपको कहते हैं संस्कार कभी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आते हैं। तो जब हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो अच्छे बने, वो समझें, तो अगर मेरा एक बेटा एक बेटी है, अगर मैं चाहूँगी कि मेरी बेटी को मेरा दामाद हेल्प करे, तो मुझे भी तो अपने बेटे को ये समझाना होगा ना कि बेटा आपको भी घर के काम, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आनी चाहिए। रिश्तों को समझना होगा। रिश्तों को समझना होगा। आगे बच्चे अब अकेले अकेले हैं, इनको अपनी अपनी शादियाँ, अपनी अपनी नौकरियाँ, सब कुछ चीज़ें देखनी है, अकेले अकेले हैंडल करनी है। पहले क्या होता था, पहले की आजकल जैसे हम लोग छोटे शहर में रहते हैं, हमारे यहाँ सब कुछ अवेलेबल नहीं है। अगर हम लोगों के बच्चे जॉब्स में जाएंगे तो ये मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली, गुड़गांव ऐसी जगहों पे जाएंगे। तो वहाँ पेरेंट्स का दिल नहीं करता जाने का। पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपना करनाल छोड़ के ना जाएं, ठीक है ना। तो वहाँ बच्चों को कौन समझाएगा। पहले पुराने टाइम में कहते थे माँ बाप बैठे ना, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ज़िंदगियाँ निकल जाती थी, क्योंकि माँ बाप 90 साल के भी होते थे ना, तब भी आगे किसी को टेंशन की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब बच्चों को जब अलग रसोई, अलग सब कुछ करना है, तो संस्कार और भारतीय संस्कृति, सभ्यता, ये अपने बच्चों में थोड़ी सी डालने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कई बार मैं देखती हूँ जैसे मंदिर वगैरह जाते हैं, तो लोगों को नहीं पता कि किस तरीके से पूजा पाठ करनी है। लोग परेशान होते हैं तो मंदिर जाते हैं, लेकिन वहाँ जाके मतलब जो तरीका है वो तरीका नहीं अपनाते, तो वो कहीं ना कहीं गलत भी हो जाती हैं चीज़ें। तो आपको एक जो रूल्स रेगुलेशन है बेसिक, वो कौन बुज़ुर्ग बताते थे। अब बुज़ुर्ग होते नहीं हैं, मेट्रो सिटीज़ में बच्चे अकेले होते हैं, तो उन लोगों को कोई ना कोई गाइडलाइन तो देनी पड़ेगी ना, तो वो बचपन से ही आती है। जैसा घर का माहौल होगा बच्चे सीख जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों। और मैम, आपको क्या लगता है कि आप जिस तरह से इतना टाइम निकाल के फिर अपनी गृहस्थी में भी समय देती हैं, आप लोगों का भी फ़ायदा करती हैं जी। और परिवार को भी मैनेज करती हैं, तो लोगों को क्या करना चाहिए आपकी नज़र में? लोग किस तरह से अपने परिवार को चलाएं और अपना टाइम कहाँ किसको दे सकते हैं? दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो एक्सेप्टेंस लाना। हस्बैंड वाइफ के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। हस्बैंड को वाइफ को एक्सेप्ट करना होगा, वाइफ को हस्बैंड को एक्सेप्ट करना होगा। सबको अमिताभ बच्चन एज अ हस्बैंड नहीं मिल सकता। अपनी एक्सेप्टेंस को मतलब कि उजागर करके, और जो उनकी ज़िंदगी की पता चल जाता है नेचर कैसा है, कैसे कई चीज़ों को में हमें पता होता है कि ये इस चीज़ से चिढ़ेगा इंसान, तो वो चीज़ करनी क्यों है, पहली बात। दूसरी बात, ये हस्बैंड को भी सेम, हस्बैंड वाइफ को दोनों को एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी कि ये मेरी वाइफ है। क्यों आजकल इतने डाइवोर्स हो रहे हैं? क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है, रिजिडनेस, ईगो प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जब हमने सामने वाले को अगर सोच ही लिया, कई बार क्या होता है कि सामने वाला देने को राज़ी है, लेकिन एक इंसान लेने को राज़ी नहीं है, उसमें आ जाती है रिजिडनेस कि नहीं, वाई शुड आई, मैं नहीं। तो ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, ये सब नेगेटिव इमोशंस हैं। और स्वीकार कर लिया अगर आपने कि ये मेरी लाइफ है, आई लव एंड एक्सेप्ट माई लाइफ ईजली एंड एफर्टलेसली, अगर ये लाइन भी हर वक्त एक इंसान बोलता रहे ना, तो भी उसको एक्सेप्टेंस आ जाती है कि ये मेरी लाइफ है, मुझे इसको एक्सेप्ट करना है और प्यार करना है। तो मैम, आपको लगता है भी जिस तरह से आपका प्रोग्राम हमने सेटल किया कि आप हमारे चाय की चुस्की प्रोग्राम में चूज़ कर ली गई हैं, जी। आपसे बातचीत होगी, तो आपने कुछ ऐसी बातें सोची थी कि जो आप हमसे करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं? मैं चाहता हूं अगर आपने कोई ऐसी बातें सोची हैं तो आप प्लीज़ बताएं। मेरा तो यही मानना है, जो डे टू डे डेली के 2 फ़ोन आपको ये बोलें कि मैम हम सुसाइड करना चाहते हैं, मेरा तो ये सबसे पहले ये मानना है कि ये जो सुसाइड वाला इशू है, ये कहीं ना कहीं आप उसको आधे घंटे के लिए डीप ब्रीदिंग कर लें। अगर आप ऐसे डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं तो आपका वो माहौल चेंज हो जाएगा। ये तो भगवान ने अपने आप ऑटोमेटिकली हमारे अंदर बना के भेजा हुआ है कि कैसे हमने अपने आप को
अगर हम सोचते हैं कि हम सारी नेगेटिविटी छोड़ रहे हैं और सिर्फ यूनिवर्स से पॉजिटिविटी ले रहे हैं, इतना सा करने से, इतना सा चेंज करने से ही आपकी लाइफ में चेंजेस आपको दिखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अपने कर्मों पे ध्यान दें। कर्म जो आप कर्मा करोगे आपको घूम फिर के वही मिलेगा, घूम फिर के नहीं भी मिलेगा। आप ये सोचो कि आप जो कर रहे हो और सामने वाला आपको मिठाई दे, आप उसको करेले पकड़ा रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैम करेले बड़े स्वाद बनते हैं। स्वाद बनते हैं, लेकिन आप देखने में पहला थॉट क्या होता है, बनाना पड़ता है ना उसको स्वाद। पहला थॉट तो वो कड़वा होता है ना, उसको बनाया जाता है ना कि ऐसे करना है, नमक डालना है, ये करना है, फिर फ्राई करना है, फिर ही तो स्वाद बनता है ना। वैसे ही दिमाग है। बिल्कुल दोस्तों, दिमाग के अंदर कब क्या घुस जाए उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। मैम आपने हमसे बात की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। दोस्तों आपका बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़ते हो, मेरे प्रोग्राम को देखते हो। और लेकिन दोस्तों एक आपसे आग्रह है कि आप इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक शेयर जरूर करा करें, अच्छे से शेयर करा करें, ताकि अच्छी बातें अच्छे लोगों तक, आप सब लोग अच्छे हैं, बेहद ही खूबसूरत हैं, बेहद ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम का जो स्पेशल प्रोग्राम है चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों आपको मैं जल्द कुछ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनसे आपको मिलवाऊंगा, जिनके जीवन से आपको बहुत कुछ मिलेगा। ऐसे लोगों की एक हमने बहुत बड़ी लिस्ट बनाई हुई है और उन्हीं में से हम लोग जब चूज़ करते हैं 20 बार आपको किनसे मिलवाना है। यकीन मानना बड़ा कठिन कार्य होता है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ को लेके आना सॉरी माफ़ करना, बड़ा टेंशन भरा काम होता है। इसको उसको लेके आना, उसके बाद फिर उनसे बात करना, उनकी बातों को आप तक पहुंचाना, ये सिर्फ अब तक टाइम्स का काम है और ये हम करते रहेंगे, जारी रहेगा जब तक चलेगा, इसको हम चलाएंगे। और आप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। अगली बार हम मिलाएंगे उसकी नहीं, किसी और से मिलाएंगे आपको, जो आपको एकदम से लाइफ को किस तरह से जीना है बताएंगे। आप बने रहे मेरे साथ। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।